वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को केमिस्ट्री के वेरियस टॉपिक्स का रिवीजन कराते हैं। दोस्तों, इसके पहले की लेक्चर सीरीज में कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोगों को सवाल में कभी भी कोई एक कंसंट्रेशन यूनिट मिल जाती है तो उसकी मदद से हम कैसे दूसरा कंसंट्रेशन यूनिट निकालते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हमको ये बहुत बार देखने को मिलता है कि हम लोगों को कभी मोलैरिटी दिया होता है और मोलैलिटी पूछ लेता है, या मोलैलिटी देकर के मोलैरिटी पूछ लेता है, या फिर मोल फ्रैक्शन देकर के मोलैलिटी या फिर कोई और चीज पूछ लेता है। इनमें परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज W/V ये सब भी दोस्तों बहुत कॉमन होते हैं। दोस्तों, हमारा पिछला लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि कभी भी अगर हमको एक कंसंट्रेशन यूनिट दी जाती है और उससे दूसरा जब पूछेंगे तो जो कंसंट्रेशन यूनिट हमको दी जाएगी हम उसको डिफाइन करेंगे और जिस कंसंट्रेशन यूनिट को हमको निकलवाया जा रहा है हम उसके फॉर्मूले में उस चीज को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने सवाल करा करते थे और आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस ट्रिक को अपनाया और काफी बच्चों ने मुझे बताया कि इससे उनकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जा रही है। दोस्तों, अब हम लोग इसी प्रक्रिया में थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के सवाल को दोस्तों हम लोग अब देखने के लिए आए हैं। अगर हम लोग एडवांस लेवल पे मैं बात करूं तो सवालों में दोस्तों कुछ छोटी छोटी हमसे गलती करवाई जाती है, उन गलतियों को हमने अवॉइड करना है, तो वही दोस्तों हमारा एडवांस लेवल हो जाता है। तो मैं आपको दोस्तों 3 से 4 प्रॉब्लम्स करवाता हूं एक 20 मिनट के टाइम इंटरवल में, जिसमें कि आपको वो छोटी छोटी गलतियों की दोस्तों पहचान होगी और हमको बहुत बढ़िया से हमारे कंसेप्ट दोस्तों क्लियर होते हैं। सो दोस्तों, हमारे पास अपनी कंसंट्रेशन की सेकेंड प्रॉब्लम आ गई है। आप इस प्रॉब्लम को दोस्तों देखें। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बहुत पसंद है और मैं हमेशा इस सवाल को क्लास में दोस्तों डिस्कस करता हूं। आईआईटी में मैंने बोला सवाल बहुत टफ नहीं होते हैं। हाँ, टफ तो होते हैं, लेकिन उनमें दोस्तों उनकी टफनेस होती है उनका घुमावपन। उनमें इतना जो आपको घुमाया जाता है, घुमाया भी नहीं, आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों टेस्ट करते हैं, वो आईआईटी को यूनिक बनाती है। तो दोस्तों, इस सवाल को अगर हम लोग करें, अ कंपाउंड H2X with molecular weight 80 is dissolved in a solvent having density इतना, assume no change in volume upon dissolution, calculate the molality of 3.2 molar solution। सवाल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये सवाल तो कुछ वैसा ही है जैसा हमने बेसिक लेवल वाले वीडियो में देखा है। हमको मोलैरिटी दी है, मोलैलिटी निकालना है। इसके लिए तो मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था कि मोलैरिटी बराबर RAM/MMS वाला फॉर्मूला जिसमें 1000 लगा होता था। तो उस फॉर्मूले से तो ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलिए आइए दोस्तों इसको करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी आईआईटी के सवाल आए आप प्लीज सवाल को अच्छे से पढ़ें और उसमें जो मेन बातें हैं उनको जरूर देखें। इस सवाल में भी हमको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई जिसका बहुत बहुत इस्तेमाल है कि अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। दोस्तों, नॉर्मली तो जब हम सोल्यूशन में कोई सल्यूट मिलाते हैं तो सोल्यूशन में सल्यूट डालने से जब हम सॉल्वेंट में कोई सल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट में सल्यूट डालने से सोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। पानी में अगर हम काफी सारी चीनी डाल दें तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली तो सॉल्वेंट में सल्यूट डालने से सोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ सल्यूट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर हम सल्यूट मिलाते हैं सॉल्वेंट में तो वॉल्यूम बढ़ता तो है, बट यहां पर मानना है वॉल्यूम नहीं बढ़ा। व्हाट डज इट मीन? कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट है वही है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं इससे हमको क्या यूज मिलता है। चलिए इस सवाल को करते हैं अपने पुराने तरह से। 3.2 मोलर मतलब 3.2 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये हो गया। अब यहां से चलिए मोलैलिटी को निकालने की कोशिश करते हैं। मोलैलिटी कैसे रिप्रेजेंट होता है दोस्तों? स्मॉल m से। मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट कितने हैं? देखिए यहां पे सल्यूट कितना है, हमने जो डिफाइन किया हुआ है वहां पे सल्यूट कितना है? 3.2 मोल्स। अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए।
सॉल्वेंट का मास कैसे निकालें? भाई सॉल्वेंट का तो मास दिया नहीं है, सॉल्वेंट की हमको डेंसिटी दी है, बट डेंसिटी से मास कैसे आएगा? उसके लिए वॉल्यूम चाहिए। हमारे पास वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का है। सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इससे तो सोल्यूशन का मास आएगा। नहीं दोस्तों, आपके पास सोल्यूशन का भी वॉल्यूम और आपके पास सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम है, और सवाल के हिसाब से आपको यह मानना है कि सोल्यूशन बनाते समय आपने 1 लीटर अगर सोल्यूशन बना है तो सॉल्वेंट भी 1 लीटर ही था पहले। सो दैट मीन्स इस सवाल में इनिशियली 1 लीटर ही सॉल्वेंट था। अब अगर इनिशियल 1 लीटर सॉल्वेंट था, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम रखना है, तो अगर सोल्यूशन 1 लीटर है तो सॉल्वेंट भी 1 लीटर है। अब अगर सॉल्वेंट 1 लीटर है मतलब 1000 ml है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? जी हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं यार, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। डेंसिटी है 0.4, वॉल्यूम है 1000 ml, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में ले आएंगे, आंसर अपना आ जाएगा। सो आंसर कितना आएगा? 3200 अपॉन 400। और ये एक इंटीजर टाइप सवाल था 2014 का, तो इसका आंसर दोस्तों इंटीजर नंबर 8 होगा। एक बहुत खूबसूरत सवाल। लोग इसमें गलतियां क्या करते हैं? लोग इसमें डायरेक्टली राम अपॉन एमएमएस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और वहां पे रो की जगह पे क्या ले लेते हैं? डेंसिटी जो दी हुई है। दोस्तों आंख बंद करके नहीं लगाना है। उस फॉर्मूले में डेंसिटी था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसीलिए दोस्तों फॉर्मूलों को आंख बंद करके तो रिवाइज करना नहीं है। हम इसीलिए आपको दोस्तों एक बेसिक अप्रोच आपकी डेवलप कराते चल रहे हैं कि जब भी जो दिया जाए उसे डिफाइन करो और जो लगाना है उसका फॉर्मूला लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा सेकेंड सवाल था। दोस्तों अब हमारे पास हमारे इस एडवांस लेवल के पैकेज का थर्ड और बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। दोस्तों आइए चलिए सवाल देखते हैं। दोस्तों सवाल ये दिया हुआ है कि आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, एक है 0.1 मोलर NaCl 1 लीटर और एक है 0.2 मोलर CaCl2 2 लीटर। आपने सिर्फ इन्हीं 2 सॉल्यूशंस को यूज करना है, और इनको यूज करके ऐसा कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 0.34 मोलर क्लोराइड सोल्यूशन आप बना पाए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड हैविंग Cl माइनस कंसंट्रेशन 0.34 मोलर। इन दोनों को ही यूज करते हुए क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का 0.34 मोलर सोल्यूशन बनाना है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। दोस्तों पहले तो यहां पर हम लोग याद करें, मैंने उस बेसिक लेवल की वीडियो में ये बताया था कि जब भी हम एसिड में बेस मिला के टाइट्रेट करते हैं तो फॉर्मूला लगता है N1V1 बराबर N2V2। जब हम पानी मिलाते हैं किसी एसिड में, या पानी मिलाते हैं किसी बेस में, या पानी मिलाते हैं किसी सोल्यूशन में, तो फॉर्मूला लगता है N1V1 बराबर N2V2 या फिर M1V1 बराबर M2V2। जब हम 2 सॉल्यूशंस को मिलाते हैं हैविंग सेम सॉल्यूट, हैविंग कॉमन सॉल्यूट, तो वहां पे फॉर्मूला लगता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, या फिर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बट यहां पर क्या ध्यान रखना होगा? सॉल्यूट शुड बी कॉमन। तो ये दोस्तों हमने फॉर्मूले वहां पे देखे हुए हैं। अब यहां पर भी दोस्तों क्या हो रहा है? 2 क्लोराइड आयन की बात हो रही है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड की बात भी सोचना है। दोस्तों पहले सोल्यूशन में क्लोराइड कितना है? NaCl में एक क्लोराइड, सो 0.1 मतलब 0.1 क्लोराइड आयन, सो 0.1 मोलर क्लोराइड आयन थ्रू NaCl, और ये कितना है? 1 लीटर। दूसरा सोल्यूशन कितना है? 0.2 मोलर CaCl2, बट एक CaCl2 में कितने क्लोराइड हैं? 2, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, और ये कितना है? 2 लीटर। अब हमको इन दोनों को मिला करके इस कंसंट्रेशन का क्लोराइड आयन बनाना है। यहां पर भी क्लोराइड आयन ही है, ये क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है। अब दोस्तों मैंने जैसा बताया, जब भी 2 सॉल्यूशन मिलाते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज M फाइनल। M1 दिया है, M2 दिया है ये। अब दोस्तों ऐसा मान लेते हैं कि वी आर यूजिंग दिस सोल्यूशन कितना? X लीटर, एंड वी आर यूजिंग दिस सोल्यूशन कितना? Y लीटर, और हमें एम क्या है? X प्लस Y का सम मैक्सिमम होना चाहिए, दिस शुड बी मैक्सिमम। तो आइए चलिए कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों M1 कितना है? 0.1 मोलर, इसका कितना वॉल्यूम लिया है? X लीटर, सो 0.1 मोलर इंटू X लीटर। M2 कितना है? 0.4 मोलर, वॉल्यूम कितना लिया है? Y लीटर, सो 0.4 इंटू Y लीटर। टोटल वॉल्यूम X प्लस Y, एंड दैट हैज टू बी 0.34।
दोस्तों 0.34 का मतलब होता है 1/3, याद रखना होगा। 0.34 इज 1/3, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको तुरंत, कैलकुलेशन हो जाएगा ये हमारा 0.9x और वहां पे 1, सो x उधर जाएगा 0.1x और यहां पर 1.2y और y, सो 0.2y। जस्ट अ मिनट, 1.2y, हाँ, सो ये x एंड ये सॉरी 0.7x, यहां पर 0.7x, ठीक है, और वहां पर 0.2y 1.2y minus 1, हाँ 0.2y and the x minus 0.3, 0.7x, yes. So here comes दोस्तों y बराबर 3.5x। इस रेशियो में हमको चीजों को मिलाना है दोस्तों, हमको चीजों को इस रेशियो में मिलाना है। जब हम चीजों को इस रेशियो में मिलाएंगे तो हमारी दोस्तों कंसंट्रेशन 0.34 मोलर आ जाएगी। अब ये तो चलो मोलैरिटी की बात होगी, लेकिन हमको वॉल्यूम भी मैक्सिमम रखना है। अब x प्लस वाई का सम, क्योंकि x और y आपस में कोरिलेटेड है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो अगर आप x और y में किसी भी एक को मैक्सिमम ले लें तो हमारा पूरा का पूरा सम दोस्तों अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वहां पर हमको देखना चाहिए कि अगर हम किसी एक को मैक्सिमम करते हैं तो दूसरा कहीं अपनी लिमिट के बियॉन्ड ना चला जाए। क्या लिमिट है कि भाई ये 2 लीटर है और ये 1 लीटर है। दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, हम x की मैक्सिमम वैल्यू सोचते हैं। भाई x की मैक्सिमम वैल्यू क्या संभव है, 1 लीटर। बट अगर x 1 लीटर होगा तो y कितना हो जाएगा, 3.5 लीटर। तो ऐसा संभव नहीं है। सो x मैक्सिमम नहीं रखा जा सकता है। इस सवाल में x को हम मैक्सिमम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम x को मैक्सिमम कर रहे हैं तो y बिकम्स 3.5 लीटर, जो कि संभव ही नहीं, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू 2 लीटर है। तो दूसरी संभावना क्या है, आप x को मैक्सिमम नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, आप y को मैक्सिमम करिए। y को मैक्सिमम करोगे तो भी x हमारा अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर कोरिलेटेड, इंटर कोरिलेटेड। सो अगर हम y की मैक्सिमम वैल्यू सोचे, y की दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 लीटर। और अगर y 2 लीटर है तो x कितना होगा, 2/3.5, दैट मीन्स 4/7। सो x अपना हो जाएगा 4/7। क्या ये वैल्यू अलाउड है? यस, ये वैल्यू अपने पास अलाउड है, क्योंकि x 1 लीटर है एंड 4/7 1 लीटर से कम है। तो यहां पे अब हम लोग दोस्तों अगर बात करेंगे तो अपना आंसर क्या होगा, y शुड बी, y दोस्तों कितना होगा, 2 लीटर एंड x कितना होगा दोस्तों, 2 लीटर रखने पे आंसर आएगा 4/7। और टोटल वैल्यू आएगी x प्लस वाई की दोस्तों, टोटल वैल्यू आएगी 18/7 लीटर्स। तो देखिए कितना खूबसूरत सवाल, इसमें थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा का भी कंसेप्ट दोस्तों लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने कंसंट्रेशन का बेसिक टर्म हमने कंप्लीट किया है और कंसंट्रेशन के एडवांस लेवल के भी दोस्तों सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। आप लोग दोस्तों चीजों को रिवाइज करिए, अच्छे से करिए और खूब अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दीजिए। यही दोस्तों मेरे आपके साथ विशेष है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।